हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जब भी हम एक मैकबुक को परचेस करते हैं, सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो ये है कि सफारी ब्राउज़र के थ्रू गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं। इसके बाद हम सफारी को कभी देखते ही नहीं हैं। मगर जो गूगल क्रोम है, वो आपका बैटरी और आपके रैम को काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करता है। यानी आपका जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो उसको कम कर देता है। तो एप्पल ने भी सफारी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर मैं सफारी के बेनिफिट्स की बात करूं तो सफारी काफ़ी फास्ट है, आपके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता। यानी आप मैक में काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में सफारी को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टैब ग्रुप्स की बात करेंगे और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से कैसे अलग रख सकते हो उसके बारे में देखेंगे और भी कुछ एडवांस चीज़ें हम सफारी में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कोई भी आपको डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सफारी को ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये वाला सफारी फाइल, एडिट, व्यू, ये सारा सफारी का मेन्यू है। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब होता है क्लोज, येलो का मतलब होता है मिनिमाइज और ग्रीन का मतलब होता है मैक्सिमाइज। मिनिमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं मूव करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको साइड बार का एक विंडो देखने को मिलता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद आपको 2 एरो मिलते हैं। अगर आपको बैक जाना हो तो इस एरो को दबा सकते हो, और आपको अगर नेक्स्ट में जाना है तो इस एरो को आप क्लिक कर सकते हो। ये है सर्च बार है। इसके बाद हम बात करें तो ये एक प्राइवेसी विंडो का, यहाँ पे प्राइवेसी रिपोर्ट का एक आइकन आपको देखने को मिलता है। ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप अपने सफारी के टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, कस्टमाइज टूल बार। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको अगर होम में जाना है तो मैं यहाँ से इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मैं यहाँ पे इस टूल बार पे मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे होम के बटन को प्लेस कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे बटन्स आपको मिलते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, बुकमार्क। अगर आपको अपने फॉन्ट को जूम करना है, वेबसाइट सेटिंग या फिर प्रिंट, अगर समझ लो आपका काम काफ़ी बार प्रिंट का है तो आप इसको भी यहाँ से इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी टूल्स आपको दिख रहे हैं वो सारा चीज़ आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप डन कर लीजिए। ये जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑप्शन। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको टैब्स को ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका नाम है शो टैब ओवरव्यू, यानी जो आपने टैब्स खोले हुए हैं उसका आपको ओवरव्यू देखने को मिलता है। जैसे कि मुझे अगर किसी टैब पे जंप करना है, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और डायरेक्ट मैं उस टैब में चले जाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको ना एक एडिट का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फेवरेट ऑप्शन है, प्राइवेसी रिपोर्ट। अगर आपको शो करना है तो आप इसको टिक कर सकते हो, अगर नहीं शो करना है तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग लिस्ट, सजेशंस और जो भी आप रिसेंट टैब पे काम कर रहे थे वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस पेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से प्लस साइन करके यहाँ पे अपने मनपसंद बैकग्राउंड को इसमें सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये था कुछ इंटरफेरेंस के बारे में। कई बार ऐसे होता है जब हम ऑफिस में किसी रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं या फिर किसी हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हमने ना काफ़ी सारे टैब्स को ओपन कर रखा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल का टैब ओपन कर रखा है, या एप्पल का टैब ओपन कर रखा है, याहू का या फिर फेसबुक का। मल्टीपल टैब्स हम ओपन करके रखते हैं। जैसे जैसे हम टैब्स को ओपन करते हैं वैसे वैसे जो इनका टैब्स का साइज़ है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हमें कभी कभार पढ़ने में भी मुश्किल होता है कि ये कौन सा टैब है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है, वो है टैब ग्रुप्स। आप साइड बार में क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक आपको प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपने टैब का एक ग्रुप बना सकते हो और वो सारा का सारा टैब उस ग्रुप में डाल के आप इजीली रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे
शॉपिंग टैब बनाया हुआ है, वर्किंग टैब बनाया हुआ है और सोशल मीडिया टैब बनाया हुआ है। जैसे ही मैं शॉपिंग टैब में क्लिक करता हूँ, तो सारे के सारे शॉपिंग टैब्स देखने को मिलते हैं। जब भी मैं शॉपिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ईज़िली कर सकता हूँ। वैसे ही मैंने सोशल मीडिया टैब्स को भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो सारे के सारे सोशल मीडिया मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है और इसको मैं यहाँ से जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो ये टैब बनाते कैसे हैं? आपको यहाँ पे प्लस साइन में क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू एम्प्टी टैब ग्रुप्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक टैब ग्रुप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो, जैसे कि अगर आप ऑफिस काम कर रहे हो तो ऑफिस का नाम यहाँ डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया ऑफिस वर्क और ऑफिस में जो भी टैब्स यूज़ हो रहे हैं मैं उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। याहू को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, फेसबुक को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऑफिस वर्क को क्लिक करूँगा तो सारे के सारे टैब मुझे एक ही जगह मिलेंगे। तो यहाँ पे मैजिक क्या है? यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये है कि आपका जो वर्क स्पेस है वो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर में बैठा हूँ और मुझे सोशल मीडिया देखना है, तो मैं सोशल मीडिया में क्लिक करता हूँ, तो कंप्लीट सोशल मीडिया मुझे एक जगह पे मिल जाएगा। अब मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं ऑफ़िस टैब को क्लिक करता हूँ, तो सारे का सारा जो ऑफ़िस वर्क है, मुझे एक जगह मिलेगा, जिससे आपका जो फ़ोकस है, वो इंक्रीज़ होता है। और अगर आपको ये टैब नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप टैब्स को डिलीट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप मिलता है, यहाँ से आप डिलीट कर लीजिएगा। वो जो टैब का ग्रुप है वो डिलीट हो जाता है। देखो, टैब ग्रुप्स बहुत ही अच्छे होते हैं अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बट अब आपके पास समझ लो 2-2 अकाउंट है। एक है आपके पास ऑफिस अकाउंट और एक है आपके पास पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलता है, अगर आप सफारी में जाते हो और यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पे आपको मिलता है प्रोफाइल। प्रोफाइल तब काम आता है जब आपके पास 2-2 अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पर्सनल अकाउंट है और एक ऑफिस का अकाउंट है और आपको दोनों जगह पे सेपरेटली काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप अपना प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मैंने एक नया प्रोफाइल बनाया, जैसे कि ऑफिस वर्क। यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ऑफिस का सिंबल यहाँ पे लगा दिया है। काफ़ी सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। जब आप ऑफिस वर्क में काम कर रहे हो तो आपको डिफरेंट कलर होना चाहिए और अगर आप अपने पर्सनल काम पे कर रहे हो तो दूसरा डिफरेंट कलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऑरेंज कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोफाइल को क्रिएट कर दिया। अब आप देख सकते हो मेरे पास एक पर्सनल अकाउंट है और एक मेरे पास ऑफिस अकाउंट है। तो आप देखिए कि मैं यहाँ से अपने पर्सनल विंडो में स्विच कर सकता हूँ और यहीं से मैं अपने ऑफिस विंडो में भी स्विच कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा है कि दोनों प्रोफाइल के अपने-अपने हिस्ट्रीज़ होंगे, अपने ओन कुकीज़ होंगे, अपने इन दोनों अलग-अलग प्रोफाइल्स में अपने-अपने जगह पे आप पासवर्ड को सेव कर सकते हो। अब जब मैंने पासवर्ड का नाम ले लिया है तो मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसे होता है हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सेटिंग में जा सकते हो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट हमारे पास होते हैं तो हम हर एक के पासवर्ड याद करके रख नहीं सकते। तो यहाँ पे पासवर्ड आपके बहुत काम आता है। तो पासवर्ड में जाके आप पासवर्ड ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप अपने पासवर्ड को ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। जब भी आप पासवर्ड भूल जाओ, यहाँ पे आप देख के उसे याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप काम करो तो स्विच करके आप अपने ऑफिस का काम करो और जब आप घर आ जाते हो तो स्विच करके अपने पर्सनल काम यहाँ पे कर सकते हो। था ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़? अब हम इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जब भी आप कोई ब्लॉग खोलते हो या फिर कोई भी न्यूज़ को रीड करते हो, सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आर लोडेड विथ फ्लैशी एड्स, कुकीज़, बैनर्स एंड ऑटो प्ले वीडियोज़। तो इसको भी आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोई भी ब्लॉग खोल लिया और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ब्लॉग को पढ़ना है, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है, रीडर ऑप्शन। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो मुझे कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलते हैं, कोई भी तो वीडियोज़ देखने को नहीं मिलते हैं और आप इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। अगर आप रात को इस ब्लॉग को पढ़ रहे हो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इसके फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हो जिससे आप मोर कंफर्टेबल हो और आप ईज़िली इस चीज़ को पढ़ सकते हो। यानी आपका जो फ़ोकस है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ब्लॉग में रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो है समराइज़ करने का। कोई भी आप अगर ब्लॉग खोलते हो तो उसको आप ईज़िली यहाँ पे समराइज़ कर सकते हो। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है आपको ईज़िली छोटे से पैराग्राफ में देखने को मिलता है।
यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को और एडवांस में लेके जाऊँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि हम एक साइट को फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जब भी मैं इस साइट पे आऊँ, तो ये रीडर मोड में ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट सेटिंग पे आइए और यहाँ पे लिखा है यूज़ रीडर व्हेन अवेलेबल। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, व्हेनेवर यू विज़िट दिस साइट, ये ऑटोमैटिकली रीडर मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो था ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़? इसके लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो हैक है ना, ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या फिर क्रिएटर्स हो गए, जो मोस्टली वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यानी कि आपको वीडियो देखना है और उसका नोट्स भी आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस वीडियो के नोट्स बनाने हैं, तो मैं इस वीडियो पे डबल बार राइट क्लिक करूँगा, तो मुझे एक छोटा-सा विंडो ओपन दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल है एंटर पिक्चर इन पिक्चर मोड। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, ये जो विंडो है, जो पिक्चर अभी चल रहा था, वो कुछ इस विंडो में आ जाता है, यानी पिक्चर इन पिक्चर मोड में आ जाता है। इसके अलावा जब मैं यहाँ से नोट्स को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करते हुए मैं यहाँ पे नोट्स ले सकता हूँ और इस विंडो को आप अपने हिसाब से रिसाइज़ कर सकते हो। यानी कि एक जगह आप अपना वीडियो देख रहे हो और एक जगह आप अपने नोट्स को एंटर कर रहे हो, या फिर आपको नोट्स एंटर करना हो या फिर आपको वेब ब्राउज़िंग करना हो, आप इसके थ्रू ईज़िली कर सकते हो। यहाँ पे आप विंडो को अपने हिसाब से रिसाइज़ कर लो और यहाँ पे आप अब अपना काम करते रहो। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हैक है वो आपको प्रो बनाता है, क्योंकि हर वक़्त अगर आप माउस से काम करते हो तो आपका जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपने कामों को और ज़्यादा फ़ास्ट कर सको। यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड ओपन कर दिया है, जिससे आपको पता लगे जब भी मैं कीबोर्ड कौन-सा की दबा रहा हूँ, वो यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपको न्यू टैब को ओपन करना है तो आप कमांड प्लस टी दबा सकते हो, जिससे आपका न्यू टैब ओपन हो जाता है। जितने बार आप कमांड प्लस टी दबाओगे, उतने बार आपका जो न्यू टैब है वो ओपन होता रहेगा। अगर आपको किसी टैब को बंद करना है तो कमांड प्लस डब्ल्यू दबाते हो तो वो टैब क्लोज हो जाता है। अगर आपको किसी टैब में जंप करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये थर्ड वाले टैब पे जंप करना है, तो मैं कमांड प्लस 3 दबाऊँगा तो मैं उस जगह पे जंप हो जाता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ टैब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम हर बार उस टैब्स को ओपन करते रहते हैं। तो आप उस समय पे आप उस टैब पे राइट क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पिन टैब, तो आप इसको पिन कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है, कभी भी अगर आप टैब्स को नेक्स्ट टाइम यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे ईज़िली जा सकते हो। ये तो हो गया आपके टैब्स के बारे में। तो जाते-जाते एक बोनस टिप भी मैं आपको दे देता हूँ। तो बोनस टिप है कि आप सफारी में जाके सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए। इस मेन्यू में आपको हमेशा 2 चीज़ को ऑन करके रखना है, पहला वाला और थर्ड वाला। क्योंकि जब भी आप किसी फ्रॉड साइट्स में जाते हो या फिर किसी नॉन सिक्योर साइट्स में आप जाते हो, तो सफारी आपको वार्न करता है। तो ये जो ऑप्शंस है हमेशा आपको ऑन करके रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि क्रोम अच्छा था या सफारी अच्छा है? जो मैंने आपको बताए हैं जाके आप पक्का ट्राई कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।